हाँ जी। हाँ जी भैया, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज शाम के 5 बजे की क्लास में। तो भैया आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो आवाज क्लियर है? यहीं हूँ बेटा, आ गया, यहीं हूँ यहीं हूँ। हाँ जी। ऑडियो वीडियो आ रहा है बेटा? ऑडिबल? ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा, केमिकल बॉन्डिंग के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने यहां पर ऑक्टेट रूल की बात करी थी। और ऑक्टेट रूल के अंदर, ठीक है, ऑक्टेट रूल के अंदर हमने 3 बातें की थी कि हर एक एटम। हाँ भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए। ठीक, चलिए धमाधम शुरू करते हैं। तो इसके देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था भैया? पहले वाले लेक्चर में हमने कॉसेल लुईस ऑक्टेट रूल की बात की थी हम लोगों ने। कॉसेल लुईस ऑक्टेट रूल के अंदर वो बोला था, ईच एटम ट्राइज टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट रखना चाहता है। कंप्लीट रखने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है। किसी भी हद तक जा सकता है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हमने उसमें आयनिक बॉन्ड की बात करी, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड की बात करी, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करी। सही है बेटे बात? अब आइए देखिए यहां पर, फिर मैंने एक बात आपसे बोली थी कि जब भी प्रोटोनेशन होगा, जब जब प्रोटोनेशन होगा, जब जब प्रोटोनेशन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब हो गया बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब हो गया अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग का मतलब हो गया साहब, कंट्रीब्यूशन एक का है, उसको शेयर दोनों कर रहे हैं। इक्वल शेयरिंग या म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब हो गया कंट्रीब्यूशन दोनों का है और उसको दोनों शेयर कर रहे हैं। ये बात अपनी क्लियर हो चुकी थी। ठीक है बेटे बात? चलिए, हाँ जी, आ जाओ बेटे, जल्दी से बात करें। पहली स्लाइड शुरू कर रहे हैं, पहली स्लाइड पे बात कर रहे हैं। आइए बात करें। तो देखिए, अब इसके बाद क्या बात आती है साहब? ये बात ये आती है कि सही, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मॉलिक्यूल वही स्टेबल हो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, फिर भी वो गैसियस फेज में या लिक्विड फेज में स्टेबल होते हैं। सही है बेटे बात? ठीक, हाँ जी। तो अभी ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल के अंदर बात चल रही है। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक ऑक्टेट रूल का आता है बेटा, नंबर 1 आता है, ध्यान से देख ले बेटा इधर। उसको बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, या फिर बोले तो हाइपरवैलेंट, या फिर बोले तो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। सही है बेटा बात? तो एक सिंपल तरीका क्या हुआ कि भैया, एक बात बहुत सीधी और साफ क्या है कि जरूर नहीं कि हर मॉलिक्यूल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो और वो स्टेबल हो या स्टेबल ना हो। डिपेंड करता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो तब भी स्टेबल हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम भी है तब भी स्टेबल हो सकता है, और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लुईस ऑक्टेट रूल के हिसाब से स्टेबल होता ही है। अब अपन यहां पर बात कर रहे हैं कि साहब, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, हाइपरवैलेंट या सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ कि यहां पर मैं बोलूं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जिनके पास हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, वो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, वो हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल है जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। और वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं उसे ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सही है बेटे? अब ये फालतू की चीजें छोड़ो, अभी जो भी आपके क्वेश्चन है वो सब अभी जूम मीटिंग होगी उसमें बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी चीजें होंगी, उन सब का समाधान किया जाएगा।
जूम मीटिंग में तब तक आप सिर्फ इतनी सी बात है कि यहां पर जो अभी क्लास चल रही है सिर्फ उस पर ध्यान देंगे, कहीं पर भी ध्यान नहीं देंगे, फालतू की बात नहीं, फालतू की बातें कमेंट अभी नहीं करना है कि ये क्या होगा वो क्या होगा या फिर उस जूम मीटिंग में क्या होगा, वो बात की बात है। ठीक है, आइए अभी काम की बात पे ध्यान दो बेटा, है ना। देखिए, हाँ जी, तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देख ले, तमीज से देख ले, तरीके से देख ले। यहां पर क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, जब मैं मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है PCl5। ध्यान से देख लो, जिसको आता है ये चीज बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है बेटा वो सीखो, हम यहां पर उसके लिए नहीं पढ़ा रहे, जिसको आता है हम पढ़ा रहे उसके लिए हैं। जिसको ये चीज नहीं आती है, जिसको आती है बहुत अच्छी बात, क्योंकि जिसको आती है उसको बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको नहीं आती है। ठीक है, अब देखिए, तो PCl5 के अंदर बात करें तो देखिए PCl5 के अंदर बेटा फास्फोरस है, 5 क्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 क्लोरीन 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 क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर गिनोगे तो देखिए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 10, और ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हाइपरवैलेंट है, ये मॉलिक्यूल सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल मिलता है। क्यों मिलता है? लुईस ऑक्टेट रूल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सही बेटे, रमेंद्र सुन लिया मैंने, देख लिया बेटा, इस पे विचार करूंगा एक बार, है ना, जो तू बोल रहा है इस पे करवाएंगे, इस चीज को करवाएंगे एक बार, ठीक है, करवा देंगे। आ जाओ नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मैंने बोला है SO3, ध्यान से देखो, SO3 मॉलिक्यूल में बात करूं तो SO3 मॉलिक्यूल के अंदर देखिए सल्फर बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जब यहां पर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को गिनते हैं, टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? टोटल बॉन्ड्स हो गए 6, 6 बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12, 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, फिर भी मॉलिक्यूल गैसेस फॉर्म में स्टेबल मिलता है। क्यों मिलता है? इसको ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, नहीं कर पाता है। ठीक है बेटे बात? यस, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखते रहो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहां पर SO2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को तमीज से तरीके से। SO2 मॉलिक्यूल में देखिए सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। सबसे पहली बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एल्कली मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल्कली मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। एल्कलाइन अर्थ मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। बोरॉन फैमिली में कितने? 3। कार्बन फैमिली में कितने? 4। नाइट्रोजन फैमिली में 5, ऑक्सीजन फैमिली में 6, हेलोजन फैमिली में 7। ठीक है बात? ये कौन है? नाइशा अग्रवाल। PCl5 कैसे आया? अरे भाई एग्जाम्पल लिया है, कैसे आया? क्या होता है ये? क्या बकवास है? PCl5 कैसे आया? अरे एग्जाम्पल लिया है, ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिस मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है इसलिए हम एग्जाम्पल यहां पर ले रहे। कहां से आया, कैसे आया? मतलब क्या मैं घर से लेके आया क्या इसको? घर से लेके थोड़ी आएंगे इसको, सिंपल एग्जाम्पल लिया है। आप बोले कल को SO3 कहां से आया? अरे कहां से आएगा? मैं पैदा करूंगा क्या इसको? आ गया ऑटोमेटिक। एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपसे पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो हाइपरवैलेंट है, तो आपको उसमें चेक करके देना पड़ेगा आंसर। उसमें एक ऑप्शन PCl5 हो सकता है, एक ऑप्शन SO3 हो सकता है। ठीक है, अरे डाउट आप पूछिए, पर डाउट ये क्या डाउट होता है कि PCl5 कहां से आया? व्हाट इज द डाउट? मतलब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? कैन PCl5 कैसे आया? हद हो गई, कहां से आया? ठीक है, कहां से आया? क्या होता है? जबरदस्ती, मतलब फालतू पढ़ने से मतलब नहीं है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। नीट एग्जाम का फॉर्म तक नहीं भरना, नीट एग्जाम में उसकी फुल फॉर्म नीट की होती क्या है पता नहीं है, पेपर उसका कौन बनाता है पता नहीं है, बस जबरदस्ती ये कहां से आया, वो कहां से आया। सर बेसिक से करवाइए। अब बेसिक क्या होता है? इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा कि PCl5 5 बॉन्ड बना सकता है, और 5 बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज्यादा बेसिक क्या ही होगा भैया? ये ड्रॉपर बैच है, ये ड्रॉपर 8th 9th 10th नहीं है,
8वीं 9वीं 10वीं को नहीं पढ़ाते हम लोग। ये ड्रॉपर्स बैच है। ड्रॉपर बैच में सिंपल तरीका होता है, PCL5 है, पूरी दुनिया जानती है, हर एक बच्चा जानता है। और 5 बॉन्ड बने, 5 बॉन्ड बनने के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल है। सिंपल सा तरीका है। SO2 के अंदर देखिए बच्चों, SO2 के अंदर आइए, सल्फर में लोन पेयर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब देखिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा, पूरे इलेक्ट्रॉन गिनेंगे हम लोग। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हुए भैया? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2। उसके बाद 4 बॉन्ड है, तो बेटा बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8 हो गए ना। 4 बॉन्ड के 8 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, टोटल जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन आएगा 10। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। भैया बेटे बात क्लियर है? ठीक है। हम लोग अगर बोले ना एक छोटी सी बात, तो एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक फिनोमिना पे बात कर रहे हैं, और ऐसा नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और आया हुआ क्वेश्चन जो है ना, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अच्छा, पहली बात कि वो चेक करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ये तीनों मॉलिक्यूल जो मैंने लिए हैं, इसमें सीधा सीधा क्या पता चल रहा है कि साहब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। अब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होने के बावजूद भी ये गैसियस मिल रहा है, ये भी गैसियस फॉर्म में मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो मिलता तो है, पर ऑक्टेट रूल इससे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट मींस कि उसके ड्रॉबैक में आ गया। इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हाइपरवैलेंट सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये ड्रॉबैक की कैटेगरी में आता है। सही है बेटे बात? ठीक है। अब अदर एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल जगह खाली पड़ी है, तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं मेरे बच्चे, है ना। एक एग्जाम्पल और देख ले। ये एग्जाम्पल अपन अपनी मर्जी से ले रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल देखें तो देखिए मैंने क्या बोला बेटा, IF7। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल लिया IF7। चलिए IF7 के अंदर बात करें तो देखिए, IF7 के अंदर बात करें, आप बताइए, कमेंट करिए कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे इस मॉलिक्यूल में। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और अगर लोन पेयर है तो पूरा गिनने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहां पर, ये कमेंट में बताइए जल्दी से, बोलिए। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बोला याद होना चाहिए। एल्कली मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, सिंगल बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन। तो आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, मतलब 7 बॉन्ड बना चुका है, और 7 बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब 7 बॉन्ड बना चुका है आयोडीन, 7 बॉन्ड बना चुका है फ्लोरीन के साथ, और 7 बॉन्ड में मतलब 7 बॉन्ड्स यहां पर बनाए हैं, और 7 बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में होता है 2, तो 7 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए बेटा 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब यह हो गया कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। देखिए कितनी सिंपल, साधारण, आसान बात है, हर बच्चा आंसर देता है सीधा सीधा। 7 बॉन्ड है, 14 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सिंपल है। शिव प्रताप ने आंसर दिया है, हिमांशु दे रहा है, दिवांशी दे रही है, और बहुत से अभी ये पूछने में लग रहे हैं कि ये PCL5 में 5 कहां से आया। बहुत से ये पूछने में लग रहे हैं अभी PCL5 पे 5 कहां से आया, SO3 में 3 कहां से आया, SO2 में 2 कहां से आया, PCL5 में 5 कहां से आया, IF7 में 7 कहां से आया। भैया एग्जामिनर के वहां से आया है, एग्जामिनर ने अपने क्वेश्चन में ये मॉलिक्यूल दिया है, आपको चेक करके बताना है। सही है बेटे बात? ठीक है। नो लोन पे, बिल्कुल सही बात है, सिंपल तरीका है। आइए अभी देखिए, हाँ जी देखिए, आइए बात करें। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। मान लीजिए मैंने बोला यहां पर SO2Cl2, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कर लेना भैया, है ना। मैं फिर से लिख देता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ए ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए किसी भी हालत में। ये तो बहुत सिंपल चीज है, इतनी सिंपल चीज तो अपन को पता ही होनी चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन
बिना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तो आप इससे पहले आपने कभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ही नहीं सकते, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा बिना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने का। सही है ना बात। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, फर्स्ट ए ग्रुप में कितने होंगे, 1, पूरे पूरे सारे के सारे ग्रुप के अंदर 1। सेकेंड ए ग्रुप के अंदर बात करें तो बेटा 2 हो गया। थर्ड ए ग्रुप के अंदर बात करें तो 3 हो गया। तो कम से कम ये तो याद रखें। फोर्थ ए ग्रुप के अंदर याद 4 हो गया बेटा। फिफ्थ ए ग्रुप के अंदर बोले तो बेटा 5 हो गया। सिक्स्थ ए ग्रुप के अंदर बोले तो बेटा 6 हो गया। सेवंथ ए ग्रुप के अंदर बोले तो बेटा 7 हो गया। और अगर मैं इनर्ट गैसेस में बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। देखिए, तो ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेसिक। ये देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 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 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना जरूरी है। इतना इतना तो अपन को पता ही है। तो अब सल्फर कौन से ग्रुप का है, सल्फर है ऑक्सीजन फैमिली का। सही है ना बात। अब सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। अब देखिए 6 में से देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है भाई, ये पूरी दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और जो हैलोजन है वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये रहा साहब। अब इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, बॉन्ड कितने हुए बेटा, 1 2 3 4 5 6, और 6 बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन हो गए 12, और 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। देखिए कितनी आसान चीज है। आयुष, नियॉन एक्सेप्शन नहीं है, हीलियम एक्सेप्शन है। तो इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम में 2 होते हैं। ये बेटे बात, एक्सेप्ट हीलियम, इनर्ट गैसेस में 8, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम में 2 होते हैं। बाकी जगह आपको समझ में आ गई होगी बात। सही है बेटे बात। अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने इसी तरीके से ये हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए आप प्रॉपर तरीके से देखो, आराम से मजा आएगा, ध्यान दो। देखिए ClF3 में बात करता हूं, चलिए बोलिए। ClF3 में क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, अब डायरेक्ट लिखेंगे अपन लोग। क्लोरीन का है हैलोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 7। 7 में से 3 दिए, सुनना मेरी बात, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाता है। तो 7 में से 3 दे दिए। मेरे को ये लिखने से पहले आंसर चाहिए, लिखो आंसर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे लिखिए। क्लोरीन ने 7 में से 3 दिए, 3 दिए तो बचे कितने, 4। तो लोन पेयर पूरा लिख देता हूं, नहीं तो अभी बहुत से ये बोलेंगे सर ये एलपी क्या लिखा है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 4, 7 में से 3 गए, 4 बचे, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए बेटा। बॉन्ड पेयर सबको गिनना है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन वो हो गए। बॉन्ड पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के बोले तो कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। देखिए कितनी आसान चीज है। चेक करना है, मॉलिक्यूल आपके पास क्वेश्चन में आएगा, उसको चेक करिए, चेक करके सीधा सीधा आंसर दे दीजिए। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के इलेक्ट्रॉन को गिनना है। अगर वो 8 से ज्यादा निकल जाए तो हाइपरवैलेंट है, 8 से कम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 8 आ जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन। ऐसे करना है आपको बेटा, है ना। अब आइए, मान लीजिए मैंने लिखा SOF4। हाँ भैया, चलिए SOF4 के अंदर बात करें। अब बिना स्ट्रक्चर के डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो सल्फर आया, सल्फर कौन से ग्रुप का है, ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। 6 में से ऑक्सीजन को कितने दिए, 2। ऑक्सीजन को 2 दे दिए, फ्लोरीन को 4 दे दिए, 6 के 6 दे चुका है। तो मैं बोलूं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 0 है। ठीक है। अब बॉन्ड पेयर कितने बने भाई, बॉन्ड पेयर कितने बने, ऑक्सीजन ने बनाए 2, फ्लोरीन ने बनाए 4, टोटल बॉन्ड पेयर कितने, 6। और बॉन्ड पेयर बोलूं तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 6 × 2 बराबर 12। ये 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि लोन पेयर तो 0 है। तो यहां पर आ गए 12 इलेक्ट्रॉन।
और 12 इलेक्ट्रॉन जो है ये 8 से ज्यादा है, इसका मतलब ये हाइपरवेलेंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये बेटे बात, यस 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है नीट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल तरीका होता है। ठीक है, लोन पेयर को काउंट करना मत भूलना, लोन पेयर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लोन पेयर है तो काउंटिंग में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जितने इलेक्ट्रॉन दे चुका, जो बचे हैं वो लोन पेयर है। ठीक है, सिंपल है। चलिए अब आइए यहां पर देखिए साहब, दूसरा जो मेरे पास आता है वो दूसरा आता है, दूसरा जो मॉलिक्यूल आता है, जो ड्रॉबैक आता है, वो आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, हाइपोवैलेंट, या फिर बोले तो लोअर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाइपोवैलेंट और लोअर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। इससे इजी चीज इस दुनिया में मिल ही नहीं सकती, जहां पर हमको इलेक्ट्रॉन गिन के निकालना है, इलेक्ट्रॉन गिन के निकालना है। स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे बेटा, अभी कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं चल रही है, सिर्फ बॉन्ड पेयर लोन पेयर को गिनो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को गिनो, जोड़ो, 8 से ज्यादा है तो रिच, 8 से कम है तो डेफिशिएंट, 8 है तो ऑक्टेट कंप्लीट। वेरी गुड। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जाम्पल बताना बेटा, मैंने बोला BF3 हाँ आमिर भाई बोल दूंगा, आमिर बोल दूंगा बेटा, बोल दूंगा, हो जाएगा, हो जाएगा आमिर, बिल्कुल कंफर्म। सही है। अब आइए देखिए यहां पर साइड में एक छोटी सी बात देख लेते हैं, हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को डिसाइड कैसे करें? 2, 3 और ये 4। सबसे पहली बात देखनी है प्रेजेंट इन मिनिमम नंबर। प्रेजेंट इन मिनिमम नंबर, ठीक है। दूसरा formed maximum number of bonds। थर्ड है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड फोर्थ है लार्जर साइज। ये 4 तरीके हैं सेंट्रल एटम को डिसाइड करने के, देख लीजिए। सही है बात, ये 4 तरीके डिसाइड करने के हैं। तो देखिए प्रेजेंट इन मिनिमम नंबर, भैया सबसे कम नंबर में होना चाहिए वो सेंट्रल एटम है। जो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है वो सेंट्रल एटम, जिसकी ईएन कम होती है वो सेंट्रल एटम है, जो लार्जर साइज का होता है वो सेंट्रल एटम है। और ध्यान रखिए हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ये दोनों कभी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते। क्रॉस कर दिया मैंने, हाइड्रोजन फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते, क्योंकि फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है, सबसे कम बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कभी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन हमेशा साइड एटम ही बनेगा। ठीक है बात। चलिए अब आइए यहां पर, तो 4 बातें देख लो अच्छे से। अब बताइए यहां पर देखिए BF3 के अंदर बात करें तो मिनिमम नंबर पे कौन है? बोरोन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बोरोन। ज्यादा बॉन्ड कौन बनाएगा? बोरोन, क्योंकि बोरोन कितने बनाता है? 3। फ्लोरीन ने कितना बनाया? 1। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरोन, लार्जर साइज बोरोन। ठीक है,
अब आइए, तो BF3 के अंदर देखेंगे, BF3 के अंदर इलेक्ट्रॉन देखो बेटा कैसे बॉन्ड बनाए, 1 2 3, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइपोवैलेंट लोअर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। बोलिए भैया, आज जो पहली बार क्लास में आए हैं वो पुराना लेक्चर देखें, उस पुराने लेक्चर के बाद इस लेक्चर को देखना है। आज जो क्लास में आए हैं, सही है बेटे बात, ठीक। 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मान लीजिए मैंने लिया है BCl3, BCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, BCl3 सेम बात, BCl3 सेम बात, वही 3 बॉन्ड, वही 6 इलेक्ट्रॉन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये एग्जाम में ऑलरेडी नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सही है बेटे बात, ठीक। अब आइए, ठीक है, आगे देखिए। अब उसके बाद अपने पास जो आता है वो देखिए AlCl3, बेटा AlCl3 पे देखिए क्लोरीन क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोरीन, 1 2 3, 3 तरह के बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिच है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। सही है बेटे बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। तो यहां पर दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल, यस वेरी गुड शुभांशी, बेहतरीन। तो यहां पर मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनको देख के दिल खुश हो जाता है, कितने बढ़िया आंसर देते हैं, कितनी बढ़िया चीज बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये बात आती है कि सब स्टेबल क्यों है, अरे तो क्या हुआ, स्टेबल है तो गैसेस फॉर्म में स्टेबल हो सकता है। बॉन्ड, किसी भी एटम ने जब भी बॉन्ड बनाया है, किसी एटम ने जब भी बॉन्ड बनाया है तो वहां पर स्टेबिलिटी आई है। अब जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि बॉन्ड वो ज्यादा ही बनाए, एक बॉन्ड भी अगर बना है, 2 बॉन्ड भी बना है, 3 बॉन्ड भी बना है, तो भी स्टेबिलिटी तो आई है। और स्टेबिलिटी आई है तो उसका अल्टीमेट टारगेट तो स्टेबिलिटी है, तो स्टेबल तो हो रहा है। माना कि गैसियस फेज में हो रहा है, माना कि लिक्विड फेज में हो रहा है, माना कि वेपर फेज में हो रहा है, पर हो तो रहा है, स्टेबल तो होता है। उसको ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं करवाता, वो तो बोलता है कि भैया 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही स्टेबल होगा, 8 नहीं होंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पर ये ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस में देखे गए हैं। BF3 तो पूरी दुनिया जानती है, बैक बॉन्डिंग बताई जाती है, तो पूरी दुनिया जानती है, बैक बॉन्डिंग बताई जाती है, सिंपल तरीका है। यस, BBr3 बनता है, BF3 बनता है, BCl3 बनता है, BBr3 बनता है, Bi3 बनता है, चारों बनते हैं। एक गैसियस में बन जाता है, कुछ लिक्विड में बन जाते हैं, पर एग्जिस्ट तो करते हैं। और एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब क्यों करते हैं वो लुईस ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दैट मींस दैट्स व्हाई हम इसको उसके ड्रॉबैक में पढ़ रहे हैं। और अल्टीमेट टारगेट पता है, किसी एटम का अल्टीमेट टारगेट ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं होता है, अल्टीमेट टारगेट होता है स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी किससे आती है, बॉन्ड फॉर्मेशन से। और जितने बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा वो करेगा, जितना बॉन्ड ज्यादा बनाएगा, स्टेबिलिटी उतनी ही आती जाएगी। सही है बेटे बात, क्लियर है, ओके। आइए देखिए, अब यहां पर आगे चले, आगे चलिए, सब आगे चलते। सैंडल एटम पहचानना आ गया होगा, सैंडल एटम पहचानना आ गया होगा। सबसे पहले 2 बातों से पहचान लेना, आंसर 2 बातों से आ जाएगा। प्रेजेंट इन मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर में प्रेजेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने वाला, 2 बातों से ही क्लियर हो जाएगा, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब आइए आगे बात करें, एटसेट्रा कर दिया बेटे यहां पर। अच्छा, एटसेट्रा में अपन और भी लिख सकते हैं, और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पर ये तो बाद में ऑटोमेटिक ही होता जाएगा। अब आइए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है मैंने, चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्या क्या आंसर किस किस का हो सकता है। देखिए मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, बोलूं तो डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। भैया ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, सही बात है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे आपको मॉलिक्यूल यहां पर बताने हैं। मैं आपको 4 मॉलिक्यूल यहां पर दे रहा हूं, एक आंसर आपको देना है, सोच समझ के दीजिएगा, तरीके से दीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बेहतरीन तरीके से आंसर देना है, सिंपल तरीके से आंसर देना है। चलिए चेक करिए बेटो, बिट्टो ए बिट्टो चेक करो बेटा,
चेक करिए कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, एक बार चेक करिए। चलिए, हाँ भैया चेक करो, चलिए चेक करिए, क्विक चेक करो। नहीं विवेक, कुछ याद नहीं रखना। हाँ, वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, और कुछ नहीं, है ना। सुपर ऑक्टेट का मतलब होता है जे जे भाई, जे जे भाई, जे जे भाई। भाई साहब नाम तगड़ा रखा है, जे जे भाई। जय भी कर दो, भाई भी बोल दो, जे जे भाई। सही है। हाँ जी, आंसर दीजिए। आंसर आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, मल्टीपल आंसर हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट है भाई। पहले बोल देता हूं, अपने यहां पर केरला पीएमटी चलता है, मल्टीपल करेक्ट चलता है। यहां तेलंगाना करेक्ट नीट में दीजिएगा, यहां पर मल्टीपल करेक्ट चलता है, मल्टीपल करेक्ट है यहां पर। आप अपने हिसाब से चेक करिए, हो सकता है मल्टीपल करेक्ट हो सकता है ना हो, पता नहीं है। आप अपने हिसाब से चेक करिए, फिर देखिए। मुझे नहीं पता क्या है, पर आंसर कुछ भी हो सकता है चारों ही फॉलो ना करें, हो सकता है दो फॉलो करें, दो ना करें, हो सकता है सिर्फ एक ही फॉलो ना करे। तो चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। बोलिए। हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया, चेक करो अच्छे से। सिंपल चेक करिए, इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, कितने बॉन्ड बनाए, लोन पेयर कितने बचे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को जोड़ दो और आंसर दे दो। बहुत सिंपल तरीका है। Which of the following molecule is electron deficient molecule? Which of the following molecule is electron deficient molecule? चल बेटे जल्दी से आंसर देना रे बेटे, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं। Xenon, XeF2, XeF2 है ना। अमोनिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल पूछ रहा हूं, कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है? NF3, AlH3, OF2। चलो जल्दी करो, दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। पहले वाला मल्टीपल करेक्ट है, आंसर कुछ भी हो, दूसरा वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आंसर सोच समझ के दीजिए। बोलिए भैया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, मामूली क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। तो क्वेश्चन है डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल में देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, जब तक दूसरा कर लीजिए। मैं पहले वाले को बता देता हूं। पहले वाले के अंदर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। सल्फर देखिए, सल्फर के पास क्या रहा, 2 बॉन्ड बनाए, तो सल्फर ने 2 बॉन्ड बनाए, ध्यान से देखो, 2 बॉन्ड का मतलब 2 फ्लोरीन, बाकी 2 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 लोन पेयर बचे हैं, टोटल देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 8 इलेक्ट्रॉन, SF2 ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 लोन पेयर बचे, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट दोनों में कंप्लीट है, तो दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। सही है बेटे। आगे देखिए, SOCl2, SOCl2 में सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 6 में से 2 ऑक्सीजन को दिए हैं, 2 क्लोरीन को दिए हैं, तो देखिए क्या बनेगा मेरे बट्टे, डबल बॉन्ड, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 4 इलेक्ट्रॉन दे चुका, 1 लोन पेयर बचा है, 6 में से 4 दिए, 2 बाकी, 2 4 6 8 10, बेटा 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये आंसर होगा थर्ड नंबर, पहला आंसर थर्ड नंबर। सही है। आगे देखिए, XeO3, ज़ीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, 8 में से ऑक्सीजन को 6 दिए हैं, तो आइए बात करें। ज़ीनॉन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेटा एक लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनेगा, तो 2 4 6 8 10 12 14, 14 इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉलो। तो थर्ड और फोर्थ पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा। किस किस का आ गया सही? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर किसका सही आया ये बताइए, खट से खट 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 बोलिए। अब आप सोचिए नीट में कितना आसान क्वेश्चन आता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को गिन के चेक करके आंसर देना है, इससे आसान चीज और दुनिया में होगी कहां?
किस किस का सही आया पहला वाला क्वेश्चन? सही आ रहा है? सही आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर सही आ रहा है तो मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सही करने की कोशिश करिए। अपन पढ़ाई के अंदर, पढ़ाई के बीच में हर उस आदमी को दबा देंगे जो पढ़ाई के लिए यहां पर डिस्टर्ब कर रहा है, जो पढ़ाई को डिस्टर्ब करना चाहता है, जिनका मोटिव है कि ये पढ़ाई ना करे बच्चे, उनको सबको कमेंट्स के नीचे दबा दो और आंसर देते रहो, धमाधम पढ़ते रहो, फालतू बात बिल्कुल मत करो। जिसको फालतू बात करनी है भैया वो अपने आप ही चला जाएगा यहां से, किसी ने भी भेजा हो। बहुत से लोग भेजते हैं, बहुत से लोगों की दुकान बंद होने वाली है, दुकान, तो बहुत से लोग भेजते हैं, और अपने क्या मतलब है? ठीक है, अपन तो राजा हैं, सही है, राजा को काहे फर्क पड़ेगा? शिकार करना है किसी भी दिन कर लेंगे शिकार, तो आ जाओ, शिकार तो किसी भी दिन कर लेंगे। आइए, किस किस का सही है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पूछा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब बोल दीजिए लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होना चाहिए। अब भैया सीधा सीधा दिख रहा है, मैं सब में इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, सबसे पहले यही निकाल लेता हूं। बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, बात खत्म हो गई, खेल खत्म हो गया। सेकंड आंसर, थर्ड आंसर आ रहा है उसका सीधा सीधा क्लियर। अब जिसका क्वेश्चन सही है उसका सही आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा है उसका आना चाहिए, बहुत सिंपल है। टॉपिक में इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर इंटरेस्टिंग टॉपिक को आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे ना, प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ोगे, डेडिकेटेड होकर पढ़ोगे, कंटिन्यूटी से पढ़ोगे, डिसिप्लिन वे में पढ़ोगे, तो भाई सब कुछ होगा। पर डिसिप्लिन ही नहीं है, एक स्क्रीन यहां देख रहा है, एक मोबाइल इधर चला रहा है, तो ये डिसिप्लिन नहीं होता। प्रॉपर तरीके से देखिए। हाँ जी साहब, सही आ रहा है। देखिए यहां पर देख लेते हैं, जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, 8 में से 2 चले गए, 8 में से 2 चले गए, बचे कितने? 8 में से 2 चले गए, बचे 6। 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। 8 थे, 8 में से 2 चले गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनॉन के 8, 8 थे ना, 8, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बचे कितने? 6, 6। बॉन्ड कितने बने? 2, 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने? 4, 6 और 4 10, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच है। यहां पर देखिए, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 ये तो एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड, तो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है 2, 3 बॉन्ड में कितने हैं? 6, 6 और 2 8। भाई साहब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? सही है। अब आइए, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। OF2 में बात करें, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 4 बचे हैं। भैया ये 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड पेयर वाले, इसके मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर थर्ड आएगा ओनली। बोलो जी भैया। प्रिंस भैया होमवर्क देने के लिए, प्रिंस भैया होमवर्क देने के लिए पहले कुछ पढ़ना होता है, देन होमवर्क दिया जाता है। पहले इतना तो पढ़े जितना होमवर्क बन जाए। मैं ये 2-5 क्वेश्चन के लिए होमवर्क नहीं देता हूं, है ना, ये फालतू चीजें नहीं, 2-5 क्वेश्चन के लिए होमवर्क नहीं होता है भैया। थोड़ा सा अपन है ना पढ़े, 50-100 क्वेश्चन एक साथ लगाएं, तब पता चलेगा एक्चुअल में कि यहां क्या चल रहा है और बाकी जगह क्या चल रहा है। तो 50-100 क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए, तब है मजा इस बात। बोलिए। यस, दोनों सही है। एम टू एम्स, बिल्कुल सही बात। कुमार अमन कुमार ने बहुत बढ़िया बोला, एम टू एम्स बाय एस सर, हम लेके जाएंगे कन्फर्म है। जे भाई, कुर्सी की बेटी को मान लो, जे भाई आप हवा में उड़ने वाले हो, नीचे फटाका फूटने वाला है आपके, ठीक है। चलिए, ये इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। आइए अब देखिए अगली बात, अब समझिए जो बताने वाला हूं। हाँ जी, तो अब यहां पर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात हो गई। थर्ड कैटेगरी देखिए हमारे पास क्या आती है, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, आपकी जो मर्जी बोलना चाहे बोल सकते हैं। आइए, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर हैविंग, एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से
तो ये सारी की सारी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक रहेंगी। कुछ आंसर, बातों के जवाब सुन लेना मेरी बात तरीके से, तमीज से। हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज रहेंगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक रहेगा। वेरी गुड मोहित गुप्ता, एमएसजेडआई लास्ट ईयर। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, पढ़ाई करो अच्छे से बेटा, बहुत बढ़िया पढ़ाई करो, बहुत बढ़िया पढ़ाई करो। और दुनिया को बताओ कि इस बार जो है सिलेक्शन सीडब्ल्यू से होगा कंफर्म 100%। ठीक है, आइए, पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा, हर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगी, और जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगी वो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होगी और मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगी। ठीक है बेटा, आ जाओ। इसके बाद देखिए दूसरी बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले याद रखिए डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल को कभी फॉलो नहीं करेंगी, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगी। सिंपल तरीका है, हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होंगी, ऑक्टेट रूल को कभी फॉलो नहीं करेंगी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आइए देखिए, अब मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ध्यान देना, मेरी बात को सुनना, बहुत आसान है समझना। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ओनली 4, सही है, ओनली 4 पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है भैया, ओनली लिख दिया मैंने। बहुत से क्या करेंगे, बीच में हो सकता है कि यहीं से वीडियो को कट कर दे, और कट करने के बाद बोले कि सर वहां पर तो किसी ने ओनली लिखा ही नहीं था, सर ने तो गलत पढ़ा दिया। ओनली लिखा ही नहीं था और सर ने तो गलत पढ़ा दिया। ठीक है, तो ओनली भी लिख दिया मैंने, क्योंकि बोलने वाली बात को तो एडिट कर सकते हैं ना, लिखने वाली बात को क्या एडिट करेंगे, तो ओनली लिख दिया भाई मैंने, है ना। ध्यान रखिएगा, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, दिस इज द पैरामैग्नेटिक। कौशल आनंद, पैरामैग्नेटिक का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, और डायामैग्नेटिक जो नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको पैरा और डाया बोला जाता है। नॉर्मल कंडीशन, जनरलाइज वे में बात कर रहा हूं, डेफिनेशन अलग तरह की होती है। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, है ना, तो एक नॉर्मल चीज है। हाँ भाई अतिक भाई, अतिक भाई क्या आंसर बोल रहे हो आप? ठीक है, बिल्कुल अतिक भाई। अतिक भाई, मैं इग्नोर किसी को नहीं करता, मैं इग्नोर किसी को नहीं करता, मैं इग्नोर किसी को नहीं करता। ठीक है, इग्नोर नहीं कर रहा। ठीक है, आइए देखिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में देखिए, तो ये ओनली 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 ओनली, आप समझ रहे हो ना इतनी बार क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहीं से कट हो जाएगा वीडियो, यहीं से कट हो जाएगा और बोलेंगे सर ने तो ओनली तो बोला ही नहीं था, क्या पढ़ा रहे हैं? तो मेरा ओनली 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 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में ये चीज लगानी है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, आइए, यस ईशा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटा, ईशा बिल्कुल बढ़िया। अब आइए देखिए काम की बात सुनो, आओ। जैसे मान लीजिए मैंने बोला है NO2, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, स्ट्रक्चर की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ध्यान रखना, स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ध्यान रखना। जब तक मैं नहीं बताऊं स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है, तब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। ठीक, ये देखिए इधर तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हेमराज भाई, हेमराज जी आ जाओ बेटा, हेमराज जी आ जाओ। देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे भैया, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या करना है, वैलेंस लिख देता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। बस इतना सा काम करो और काम खत्म करो। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ऑक्सीजन के 6 इंटू 2 12, 12 और 5 17, 17 क्या है, ऑड है, तो दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दिस इज पैरामैग्नेटिक। सिंपल तरीका है, डायरेक्ट बिना स्ट्रक्चर बनाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एडिशन करिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एडिशन करने के बाद पॉलीएटॉमिक को हिंदी में बोलते हैं बहुपरमाणविक अणु, पॉलीएटॉमिक को हिंदी में बोलते हैं बहुपरमाणविक अणु। और बहुपरमाणविक अणु में क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर देखना है, यदि वो विषम आता है तो वो अनुचुंबकीय है, यदि वो विषम आता है तो अनुचुंबकीय है, सम आता है तो प्रतिचुंबकीय है, ऑड है तो पैरामैग्नेटिक।
इवन है तो डायमैग्नेटिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं आप। ये एक छोटा स्मार्ट शॉर्ट ट्रिक है। सही है बेटे बात? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब देखिए दूसरा ही देखते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉन भी ऐड करो ना। आप टोटल इलेक्ट्रॉन से भी करोगे तब भी आंसर आएगा, टोटल से करेंगे तब भी आएगा। पर बात यह है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना थोड़ा आसान होता है क्योंकि पूरे ग्रुप में सेम होता है। ठीक है, सेकंड देखो बेटा, सेकंड देखिए, बताइए, चेक करिए। ClO3 चेक करो। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7। ऑक्सीजन के कितने हुए? 6। 6 इंटू 3 18, 18 और 7 25, 18 और 7 25, 25 क्या आया? ऑड। ऑड का मतलब क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। सिंपल। और अगर ऑड है इसका मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, पैरामैग्नेटिक बनेगा। बट दिस इज ओनली फॉर पॉलीएटॉमिक, नॉट फॉर डायएटॉमिक, क्योंकि डायएटॉमिक के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आंसर दिया जाएगा। पॉलीएटॉमिक में यह तरीका लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड फिनोमिना है, आराम से कर सकते हैं। सही है बेटे बात? आराम से कर सकते हैं। अक्षत भैया, अक्षत आप डाउट तो पूछो, सिर्फ ये सर डाउट बता दो। डाउट तो पूछो तभी तो बताएंगे। थर्ड नंबर ClO2। हाँ जी भैया जी, चेक करिए। ClO2 को चेक करते हैं। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 2 12, 12 और 7 बेटा 19 होता है आजकल। और 19 का मतलब क्या आ गया बेटे? ऑड आ गया। ऑड आते बोलेंगे ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। डायरेक्ट आंसर देना है, फालतू के स्ट्रक्चर के झंझट में नहीं पड़ना है, दूर रहना है। सही है बेटे बात? सही है। ये पॉली एटॉमिक के लिए है, डाई एटॉमिक के लिए नहीं है। फिर ये भी लिखना पड़ेगा मेरे को, हाँ ये भी लिखना पड़ेगा वरना एडिट हो जाएगा। नॉट फॉर डाई एटॉमिक, नॉट फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये शॉर्ट ट्रिक डायटोमिक के लिए नहीं है, ये सिर्फ पॉलीएटॉमिक के लिए बताई जाती है। और डायटोमिक के लिए बताने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस्तेमाल करेंगे, वो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। चैप्टर की शुरुआत में थोड़ी एमओटी सब कुछ हो जाएगा भाई, ऐसे थोड़ी चलता है काम कि कहीं से भी उठा रहा है कुछ भी कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, वो अक्षत मुझे पता तो क्या है भाई देखिए, अक्षत ने पूछा मुझे कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। बेटा ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, ये जगत जाहिर है, ये पूरे इंडिया के कोने कोने में बैठा हर एक इंसान जानता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। O2 मॉलिक्यूल इस पूरी हवा में तेरे कमरे में घूम रहा है, तेरे शहर में घूम रहा है। O2 मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड बनता है, 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। भाई साहब हल्के अक्षत भाई का बेहतरीन क्वेश्चन। अक्षत भाई इतनी देर से इस क्वेश्चन को पूछने के लिए एक चीज सर डाउट बता दो, सर डाउट बता दो, सर सर इग्नोर तो मत करो, सर इग्नोर तो मत करो, मेरे को इग्नोर करते हो। अबे इग्नोर क्या करे बेटे, मिनिमम नंबर में प्रेजेंट, मिनिमम नंबर में प्रेजेंट सेंट एटम नाइट्रोजन, सेंट एटम क्लोरीन, सेंट एटम क्लोरीन, सिंपल। मिनिमम नंबर में प्रेजेंट है। आज मेरे बेटे 4th नंबर में CF3 लिखा है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, फ्लोरीन 7 इंटू 3 21, 21 और 4 होता है बेटा 25। 25 का मतलब क्या हुआ? ऑड। ऑड का मतलब क्या हो गया? पैरा। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए पैरा। अक्षत बेटे, अक्षत पांडे अलग है बेटा, अक्षत पांडे अलग लड़का है। वो अक्षत पांडे तो बहुत बढ़िया है, वो ना बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है। उसका मैसेज आया था मेरे पास अक्षत पांडे का कि सर फ्रेशर हूं मैं और कह रहा हूं सर समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूं तरीके से, और कि पढ़ रहा हूं सर बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ यह अनामिका बिल्कुल। ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक हम लोग बोल रहे हैं यहां पर, है ना। और ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए नहीं है, सिर्फ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये बात मैं आपसे कर रहा हूं, डायएटॉमिक के लिए बात नहीं कर रहा हूं।
डायटोमिक में हम बताएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। हाँ तनु, तनु आ गया, बहुत दिनों बाद आया तनु। तनु यादव बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है, अब जाके बोला है वो। तनु यादव बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है, अब जाके बोला है। ठीक है, राशिद, राशिद भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए, पॉलीएटॉमिक क्या होता है? पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है बेटा जहां पर मैं बोलूं तो दो एटम से ज्यादा है। मैं डायटोमिक को अलग कर रहा हूं, और डायटोमिक के बाद जहां पर दो एटम से ज्यादा है ना, हम उन मॉलिक्यूल्स में बात कर रहे हैं। दिस इज द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये मैं बोल के चल रहा हूं। डायटोमिक को अलग कर दिया, वैसे डायटोमिक भी पॉलीएटॉमिक होता है, पर डायटोमिक को अलग कर दिया। उसके बाद जो मोर देन टू एटम्स है, मोर देन टू एटम्स, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को प्लस करोगे, ऑड आ जाएगा, डायरेक्ट बोल दो पैरामैग्नेटिक। हर चीज इनऑर्गेनिक के अंदर हर चीज जनरलाइज होती है। अब ऑलवेज नहीं बना सकते आप हर चीज को, ठीक है। पॉलीएटॉमिक समझ में आ गया? बिल्कुल। आइए अब देखिए, एक छोटी सी बात देखना बेटा। मान लीजिए मैंने बोला यहां चेक करके बताओ, चलो चेक करो, बताइए N2O। N2O का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, पूरी दुनिया जानती है लाफिंग गैस के नाम से। नाइट्रस ऑक्साइड पूरी दुनिया जानती है लाफिंग गैस, लाफिंग गैस पूरी दुनिया जानती है लाफिंग गैस के नाम से। और लोकल एनेस्थीसिया, सॉरी, लोकल एनेस्थीसिया इन डेंटल सर्जरी। लोकल एनेस्थीसिया इन डेंटल सर्जरी पूरे सबको पता है, आप है ना। अब आप इसको चेक करके बताइए मुझे, इसी वक्त चेक करके बताइए, डाया है पैरा है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या नहीं है, इस N2O को चेक करके बताइए। ये वेरी गुड। जो भैया अपने कहने के हिसाब से, मेरे कहने के हिसाब से चलेगा ना, आंसर गलत नहीं होगा। ये कंफर्म बोल रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट सीख लेना, तरीका सीख लेना, गलती नहीं होगा। कंफर्म, जो विश्वास रखेगा, और जो विश्वास नहीं रख रहा है, किसी और पे रख रहा है, वो किसी और के हिसाब से कर लो। हाँ आइए देखें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के 6 बराबर बोले तो 5 इंटू 2 मतलब 10 प्लस 6 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन क्या आया? E1, E1 आया, तो ये क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। डायरेक्ट आंसर देना है, मैंने बोला ना, आंसर दीजिए, आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। हाँ 10 प्लस 6 16, यस, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ये चेक करना, चेक करो, ये N2O5 चेक करो, बताइए N2O5 जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या नहीं, वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, चेक करके बताओ पॉलीएटॉमिक, चेक करिए। अतिक भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रतीक मिश्रा, शिव कुमार नहीं है, शिव कुमार नहीं है, तेरे सामने लिख तो रहा हूं। हाँ बोलिए बोलिए, अगला वाला। स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, जय दुबे, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की बात नहीं करनी है अभी, फालतू स्ट्रक्चर के चक्कर में मत पड़। तू जिसके चक्कर में पड़ा है उसके चक्कर से निकल, और किसी के चक्कर में मत पड़। सिर्फ जो बोल रहा हूं सिर्फ उतना काम कर, नंबर आएंगे, कहीं नहीं जाएगा। हम लोग जो 9 लोग बोल रहे हैं ना, इतना सा काम कर लो सिर्फ। हाँ जी, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नाइट्रोजन, तो ये हो गया 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, ये हो गया बेटे मिला के 10 प्लस 30 बराबर 40 इलेक्ट्रॉन। 40 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डायरेक्ट बोलिए डायामैग्नेटिक। क्लियर, साफ सुथरी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास।
सीधी बात, नो बकवास, सबका आंसर आएगा, मुझे पता है इसमें, मुझे पता है। जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद है आंसर आएगा। अच्छा, जिसको वैलेंस याद नहीं है टोटल से भी करोगे ना, टोटल से भी आंसर आ जाएगा। वैलेंस याद नहीं है, टोटल याद है, टोटल से भी आंसर आ जाएगा। आपकी जो मर्जी, आपकी जैसी मर्जी, टोटल से करोगे टोटल से आ जाएगा। ये बताओ बेटा मेरे को, N2O3 बताओ, N2O3। N2O3 बताइए। डाया पैरा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बात कर रहा हूं, जिसमें 2 एटम से ज्यादा है। सही बोल रहा है तन्नू, सही बोल रहा है भाई। जिसको टोटल याद है उसको वैलेंस तो याद होगा ही, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना आसान है, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन याद रखना मुश्किल है, क्योंकि ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। एक ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से करना आसान है। हाँ जी भैया, आंसर क्या दिया? डाया है ये बताइए मुझे, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है या नहीं, चेक करिए। यस, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ये पढ़ने वाले बच्चों की बात है, ये पढ़ने वाले बच्चों की जगह है, ये पढ़ने वाले बच्चों का समय है। और घूमने वाले बच्चे इस समय पर 5 से 6:30 के बीच में घूमते होंगे, घूमने दो, अपन पढ़ाई करेंगे, अपन नीट 2026 में सिलेक्शन के बाद घूमेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे। अभी उनको सिर्फ रोड पे घूमने दो, हम पूरी दुनिया घूमेंगे। आइए बात करें, तो यहां पर 2 × 5 + 6 × 3, ये 10 हो गया, ये 18 हो गया, टोटल मिला के 28 हो गया। 28 का मतलब हो गया बेटा दिस इज डायामैग्नेटिक, इवन नंबर डायामैग्नेटिक, खत्म। ये चेक कर ही रहे, इतना कितना सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है, कितना सिंपल तरीका है, बोलिए। तो मैं आपको पैराडाया चेक करना सिखाया मैंने आपको। इसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड का नाम याद रखेंगे आप लोग, नाइट्रस ऑक्साइड का नाम याद रखेंगे आप लोग। लाफिंग गैस, लोकल एनेस्थीसिया इन डेंटल सर्जरी, यूज याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्या पता डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए। फॉर्मूला याद होना चाहिए, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, पता होना चाहिए कि ये इवन होता है, ये डायमैग्नेटिक है। पर दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, नॉट फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं, नॉट फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। जिसमें 2 एटम से ज्यादा हैं उनके लिए एप्लीकेबल कर रहे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल में एप्लीकेबल नहीं होगा। बिल्कुल, अगर आप कोटा में ही हैं तो आप मुझसे डाउट पूछने आ सकते हैं, अगर आप कोटा में हैं तो मुझसे डाउट पूछने आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। TW के सेंटर पे मेरी ऑफलाइन क्लासेस का पता कर लीजिए, डाउट पूछने आ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कोटा में है तो, अगर आप कोटा में है तो। सही है, ठीक है बेटे बात। आइए अब देखिए आगे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, क्वेश्चन। Which of the following species is oblique R odd electron species? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से, बिना टाइम खराब किए खटाखट आंसर दीजिए, चमकाइए, चमकाइए आंसर धमाधम। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, धमाधम। अरे बेटा हार्ड अभी नहीं दे सकता ना, कुछ मेरे को कुछ बातें बतानी है, वरना हार्ड क्वेश्चन तो अपने पास अभी नहीं दे सकता, मजबूरी है। अभी हार्ड क्वेश्चन की बात नहीं कर सकते, समय आने दे, हार्ड क्वेश्चन भी देंगे, मजा भी आएगा, लाल परी क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन दमदार भी होगा, क्वेश्चन में दमदारी होगी, पर वो तब जब मैं अपने हिसाब से बता दूं इस बात को कि हाँ मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। डायरेक्ट पूछना अच्छी बात नहीं है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का मतलब हो गया कि मैं दिखाना चाहता हूं कि मुझे कितना आता है, नहीं मुझे नहीं आता है। अपन तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि आपको आ जाए बस,
आंसर बोलिए आंसर। मैंने 1 2 3 4 बोला है, 1 2 3 4 बोलिए, ABCD नहीं, अब्बा जब्बा डब्बा नहीं, 1 2 3 4 बोलिए। ये ओके 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 ओके, चेक करिए चेक करिए चेक करिए चेक करिए चेक करिए चेक करिए बेटा, अच्छे तरीके से तमीज से चेक करिए। आंसर आएगा, बहुत सिंपल तरीका है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पूछा है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को प्लस करिए, फालतू एमओटी फेमोटी गए भाड़ में। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एडिशन करिए, डायरेक्ट आंसर दीजिए, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। तो डायमैग्नेटिक अनपेड मिल जाए तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सिंपल तरीका है। आंसर आ रहा है, पूरी दुनिया का आ रहा है, झमाझम आ रहा है और धमाधम आ रहा है, और आना भी चाहिए, क्योंकि इतनी आसान चीज इस पूरे मार्केट में कहीं मिलेगी ही नहीं आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एडिशन कर लो, यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाबू। यहां पर देखिए 10 प्लस 24 34 आएगा, 10 प्लस 24 6 चौक 24, 34 इलेक्ट्रॉन आएगा 34। यहां पर देखेंगे बेटा कितना आएगा, यहां पर 5 और 12 17 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आएगा 40 इलेक्ट्रॉन। ये बेटा इवन है, ये बेटा इवन है, ये बेटा ऑड है, ये बेटा इवन है, और ऑड और इवन तो तुम्हें पता ही होता है। हो गया साहब, हो गया क्लियर आंसर। कौन सा बड़ा क्वेश्चन है, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी दिक्कत आ रही है बताइए, बोलो भैया। सही है बेटे, क्लियर, सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन, आसान तरीका है। टोटल से आया तो टोटल से कर ले, वैलेंस से आया तो वैलेंस से कर ले। सही है, चलिए। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कभी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती है, पैरामैग्नेटिक होती है। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। डायटोमिक मॉलिक्यूल में कभी क्वेश्चन आएगा तो एमओटी से आंसर देना है, पॉलीएटॉमिक क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट इससे आंसर देना है। हाँ जी सर, सही है बेटे बात, क्लियर। अभी तक क्या है, कमेंट में आंसर ही आ रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल हर्षवर्धन दे सकते हैं, बिल्कुल आप बेटा हर्षवर्धन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। बट अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तरीके, आपको जो सिंपल लगे। मेरे को ये सिंपल लगा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दिया, तो ये मेरे को सिंपल लगा, और सिंपल लगा तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अपन क्यों इतनी मेहनत करें, अपन क्यों इतनी मेहनत करें, ठीक है। आइए, हाँ भैया, हाँ भैया, आगे चले। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात होगी अपनी, एक ड्रॉबैक है, और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती है, फिर भी स्टेबल होती है, ठीक है। देखिए ये NO2 की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। NO2, दिस इज ब्राउन कलर्ड गैस। क्या है बेटा, ब्राउन कलर्ड गैस, ये NO2, पूरी दुनिया जानती है इस बात। NO2 is a brown colored gas having unpaired electron. This is odd electron species and gaseous form में exist करती है। ब्राउन कलर्ड गैस होती है, पूरी दुनिया को पता है। अनुराग, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, ढंग से पढ़ेगा हो जाएगा, ढंग से पढ़ेगा हो जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है, ऑटोमेटिक होगा, कोई टेंशन नहीं है तनु, कोई टेंशन ही नहीं मास्टरो। आइए NO2 के अंदर देखिए, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब सीख लो जो बात बताना चाहता हूं, दिस इज द ब्राउन कलर्ड गैस। अब ये ब्राउन कलर्ड गैस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, 5 में से 1 2 3 4 दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा, और जब इलेक्ट्रॉन बचेगा तो ये बनाएगा डाइमर। क्या बनाएगा, डाइमर। और डाइमर जब बनेगा तो कैसे बनेगा बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कुछ ऐसे रहा होगा, कुछ ऐसे रहा होगा, ये अनपेयर्ड इसका रहा होगा, ये NO2 ऐसा, दूसरा NO2 आया, ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया,
तो ये क्या बन गया? डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये कलरफुल था, पैरामैग्नेटिक था, अब हो गया ये कलरलेस। सही है बेटे बात? और फॉर्मूला क्या बनेगा? N2O4। दिस इज द डाइमर ऑफ NO2। सही है बेटे बात? पैरा से डाया हो गया। यस, पैरामैग्नेटिक हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डाइमर फॉर्मेशन किया, डाइमर फॉर्मेशन करके N2O4 बन गया। N2O4 में अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका अनपेयर्ड दोनों को जोड़ दिया मैंने, कलरलेस हो गया, डायमैग्नेटिक, N2O4। अब आप बताइए इसकी कंडीशन क्या रही होगी? कंडीशन क्या रहेगी इसके डाइमर फॉर्मेशन की? कंडीशन बताइए आप मुझे, डाइमर फॉर्मेशन की कंडीशन बताइए आप मुझे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। व्हाट इज द कंडीशन डाइमर फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल? कंडीशन क्या रही होगी? सौम्या थैंक यू बेटा, प्रतीक थैंक यू, अमन कुमार नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। अमन कुमार ने क्वेश्चन पूछा है क्या हर डायमैग्नेटिक जो है वो कलरलेस होगा? नहीं, डायमैग्नेटिक होने का मतलब वो हमेशा कलरलेस हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डायमैग्नेटिक जैसे मान लीजिए KMnO4 है, KMnO4 भी डायमैग्नेटिक होता है, बट वो कलरफुल होता है, पर्पल कलर आता है। रीजन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग बातें हो सकती है। हाँ यस, आना शुरू हो गया। नहीं 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 श्रेयांश, नहीं नहीं नहीं, मैं डाइमर फॉर्मेशन की कंडीशन पूछ रहा हूं आपसे। सही है, डाइमर कंडीशन, डाइमर फॉर्मेशन, ये डाइमर, ये आसानी से डाइमर कब बनाएगा? ये आसानी से डाइमर कब बनाएगा, मैं ये पूछ रहा हूं। देन व्हाट इज द कंडीशन? ली चैटरली प्रिंसिपल याद करिए, ली चैटरली प्रिंसिपल बोल रहा है, ये सिंपल है। ली चैटरली प्रिंसिपल के हिसाब से आंसर दीजिए, बहुत सिंपल तरीका रहेगा। हाँ यस, वेरी गुड दानिश, हर्षवर्धन बहुत बढ़िया, अभिषेक बहुत बढ़िया, शानदार, निशा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ दिलवार कुमार बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। मैं ये पूछ रहा हूं जो ये बच्चे बोल रहे हैं ऑक्टेट पूरा करना अल्टीमेट टारगेट नहीं होता है, मैंने पहले भी बोला था, किसी मॉलिक्यूल का अल्टीमेट टारगेट ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं होता है। ऑक्टेट कंप्लीशन अल्टीमेट टारगेट नहीं होता है। अल्टीमेट टारगेट स्टेबिलिटी होती है, ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं होता है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो नहीं कर रहा है। मैं कंडीशन पूछ रहा हूं कि मैं क्या कंडीशन रखूं, टेम्परेचर को बढ़ाऊं, टेम्परेचर को कम करूं, प्रेशर को बढ़ाऊं या प्रेशर को कम करूं, मैं ये कंडीशन पूछ रहा हूं आपसे, ये कंडीशन पूछ रहा हूं मैं आपसे। बताइए व्हाट इज द कंडीशन कि जब ये दोनों गैसियस मॉलिक्यूल मिलकर जब ये डाइमर बनाएंगे, तो मैं कंडीशन यहां पर क्या लिखूं कि जिससे डाइमर बनना इजी हो जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आसानी से चली जाए। इसके लिए मैं आपसे कंडीशन जानना चाहता हूं, और क्योंकि ये गैसियस मॉलिक्यूल है तो गैसियस मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो उन्हें पास लाना पड़ेगा, पास लाना पड़ेगा, इसका मतलब पास लाना पड़ेगा, इसका मतलब ये डाइमर फॉर्मेशन कंडीशन रहेगी ऑन कूलिंग, मतलब आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, कूलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये डाइमर फॉर्मेशन होगा। ऑन कूलिंग NO2 फॉर्म डाइमर, N2O4, और N2O4 जब बनेगा, N2O4 जब बनेगा तो उसका फेज, ये उसका फेज लिक्विड भी हो सकता है, उसका फेज सॉलिड भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन सी फॉर्म में है। टेम्परेचर को हमने कम किया है, हमने कूलिंग किया है, गैसेस मॉलिक्यूल को हम पास लेके आए हैं, कंप्रेस किया है, गैसेस मॉलिक्यूल पास आए हैं, डाइमर फॉर्मेशन कंडीशन बढ़ जाएगी, बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो N2O4 बनेगा, डायमैग्नेटिक कलरलेस होगा। हर डायमैग्नेटिक स्पीसीज कलरलेस हो ये जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं डायमैग्नेटिक बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और कलरलेस ये मिला है, दैट्स वाई ये बोला गया। वेरी गुड, अब सही बोले हैं आप लोग, अब आप थोड़ी रिदम में आए हैं, अब आप थोड़ा सा सही तरीके से आए हैं, सही लाइन पे चल रहे हैं, सही ट्रैक पे चल रहे हैं, तब जाके आंसर आएगा।
अब आपने समझे कि मैं कंडीशन क्या जानना चाहता हूं। कंडीशन ये जानना चाहता हूं कि कूलिंग करेंगे, गैसेस मॉलिक्यूल को पास लेकर आएंगे, डाइमर फॉर्मेशन कंडीशन बढ़ेगी, तो ऑन कूलिंग यहां पर यह बात बोली गई है। बोलिए, ये आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि NO2 फॉर्म्स डाइमर, उसकी कंडीशन पूछी जा चुकी है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यह बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटे बात? नहीं रविंद्र, यह भी जरूरी नहीं है कि हर पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कलर दे, हर पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कलरफुल हो, यह भी जरूरी नहीं है, और हर डायमैग्नेटिक स्पीशीज कलरलेस हो, यह भी जरूरी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, विजुअल रीजन के अंदर आएगा तो कलर आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है बेटे बात? ठीक है। और यह भी बोलना ठीक नहीं है, यह भी बोलना गलत है कि हमेशा डाइमर कूलिंग पर ही बनेगा। यह भी बोलना ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। यह तो सिर्फ पर्टिकुलर रिएक्शन में बात कर रहा हूं मैं, कि पर्टिकुलर रिएक्शन में यह डाइमर कब बन रहा है, जब मैं कूलिंग कर रहा हूं। हर जगह बोलना यह भी ठीक नहीं रहेगा। यस बिल्कुल। बेटा N2O4 में 46 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? N2O4 में बेटा 5 × 2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 × 4, 10 + 24 मिलकर 34 होता है। 46 कैसे आ रहा है तेरा? 46 कैसे आ रहा है? दानिश भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इट विल गो इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन ऑन कूलिंग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही तो मेरे को आपको पूछना था, यही मेरे को आपको पूछना था, और जब मैंने पूछा तो मजा आ गया, सब लोगों ने बता दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए बनाया है क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो मैंने तीसरा कोऑर्डिनेट बना दिया। बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए। यस बिल्कुल, आप जैसे बोलना चाहे बोलिए। आपको ली चैटरली प्रिंसिपल आएगा, आपको नॉर्मली पता चल रहा है गैसेस मॉलिक्यूल को पास लेके आना है, डाइमर बनाना है, तो कूलिंग करना पड़ेगा, सीधा तरीका है। हर जगह करेंगे ये भी नहीं बोल सकता मैं, यहां कर रहे हैं सिर्फ ये बोल सकता हूं मैं। सही है बेटे बात? मयंक, मयंक जी बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेरी गुड, क्लियर। स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, आइए आगे चले। अब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बाद क्या आ रहा है साहब? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बाद मेरे पास आ रहा है सम केटायंस डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। सम केटायंस डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। भैया कुछ केटायन ऐसे भी होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ऑक्टेट रूल को फॉलो वो करते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जरूर नहीं ना कि हर केटायन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लीजिए केटायन नंबर वन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो केटायन की बात चल रही है, तो लिथियम प्लस, बेरिलियम 2 प्लस एटसेट्रा कर दीजिए। इनका ऑक्टेट नहीं, इनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। अब डुप्लेट कंप्लीट है, केटायन फिर भी स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, केटायन फिर भी स्टेबल है। दैट मीन्स ऑक्टेट रूल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, सही है बेटे बात? टेस्ट सिलेबस की जहां तक बात रही है, केमिकल बॉन्डिंग जितना हो जाएगा वो सब कुछ टेस्ट में आएगा। जितना केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा सब कुछ टेस्ट में आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं मयंक, नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, है ना? ठीक है, सेकंड देखिए। सेकंड कौन सी स्पीसीज है बाबू जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार होगा? वो केटायन जो रखते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 18 होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन।
जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह फुली फिल्ड है, बट दिखने में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा नहीं है, उसके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसी स्टेबिलिटी नहीं है, बट फिर भी स्टेबल कैटायन माने जाते हैं, उससे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है। सही है बेटे, बात क्लियर है? अब आइए, अब आपको टेस्ट सिलेबस जो आएगा ना वो डिस्प्ले हो जाएगा। टेस्ट सिलेबस पे जो आएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा आपको टेस्ट से पहले। तो जो डिस्प्ले होगा उस हिसाब से आप टेस्ट का प्रिपरेशन करेंगे। अब यहां पर बार बार नहीं पूछेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, डिस्प्ले जैसा हो जाएगा वैसा आएगा। सही है बेटे? ठीक, आइए आइए, आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं भाई कैटायन में। आ जाओ, मैंने लिखा जिंक, एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। अब मैंने क्या किया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहां से? 4 से निकालेंगे। ये चला गया, चला गया तो आउटर मोस्ट शेल जो बचा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब जिंक 2+, जिंक 2+ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है और स्टेबल भी होता है। पर स्टेबल क्यों होता है उसको ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई इट इज द ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। हाँ, 1 वीक पहले आंसर हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है। मंडे को डलवा दूंगा मैं, मंडे को टेस्ट सिलेबस डिस्प्ले हो जाएगा। उस टेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आज कर दो क्या होता है, मेरी मर्जी में जब भी करूंगा, ये क्या बात है? आज कर दो कल कर दो, ये क्या है? जब मेरी मर्जी तब करूंगा। अभी ऐसे कैसे हर चीज मान लेंगे तुम्हारी? ये क्या होता है? मंडे को करवाऊंगा मतलब मंडे को करवाऊंगा, बात खत्म हो गई। मेरी मर्जी, मंडे का दिन अच्छा लगता है मुझे, मंडे का दिन अच्छा लगता है इसलिए बोल रहा हूं। सही है, क्लियर? आ जाओ, अब देखिए 18 इलेक्ट्रॉन भैया आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में, तो इसका मतलब सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। आउटर मोस्ट शेल में ये आ गए। अब मान लीजिए मैंने कॉपर लिखा तो कॉपर +1 लिया। कॉपर +1 में कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये 3d10 हो गया। अब यहां पर बोले तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये भी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। ऐसे अदर एग्जांपल क्या हो सकते हैं? कैडमियम 2+, मरकरी 2+, सिल्वर +1, गोल्ड +1, है ना बेटा? गोल्ड +1, ये गोल्ड +1 हो गया, एटसेट्रा कर सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। समझ के बाद ये सब सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं और ये सब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते और फिर भी स्टेबल होते हैं, कैटायन स्टेबल माने जाते हैं। क्यों होते हैं? ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है बेटे? चलिए, और कैटायन क्या हो सकते हैं? देखिए और कैटायन क्या हो सकते हैं। और कैटायन देखिए, मान लीजिए सम अदर कैटायन, अगर मान लीजिए मैं एक यहां पर कुछ कैटायन ऐसे ही ऐसे लेते हैं, सम अदर टाइप्स ऑफ कैटायन, सम अदर टाइप्स ऑफ कैटायंस। मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूं, आइए। बोला मैग्नीज, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 25। एटॉमिक नंबर कितना है? 25। सही है बेटे बात? अब एटॉमिक नंबर 25 है मैग्नीज का, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, 3d5 है और बेटा ये 4s2 है। अरेंज करके लिख दिया मैंने, पहले 4s2 पढ़ते हैं फिर 3d5 पढ़ते हैं, मैंने उसको अरेंज करके लिख दिया। सही है, ठीक है बात? अब बताइए, ध्यान से सुनिए। अब यहां पर मैग्नीज में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब किए, 2 इलेक्ट्रॉन गायब करते ही चार्ज +2 आ गया। देखिए मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही चार्ज +2 आ गया। अब +2 के बाद देखिए, अब +2 के बाद क्या हुआ कि यहां पर ये 3d5 मिल गया। क्या मिल गया? 3d5। अब 3d5 आप जानते हैं ना, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया बेटे, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये स्टेबल हो गया। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्टेबल होता है। और बेटा स्टेबल होता है इसका मतलब Mn2+ भी स्टेबल है,
बट इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? देखो, बोलो, गिनो 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 गिनो। 6 और 5 11 और 2 13 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फिर भी Mn2+ क्या होता है? स्टेबल होता है, स्टेबल केटायन है। और स्टेबल केटायन है तो ऑक्टेट रूल इसको एक्सप्लेन नहीं करता। एक्सप्लेनेशन कौन देता है? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, Mn2+ स्टेबल है, पर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी स्टेबल है। ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, इसलिए उसका ड्रॉबैक बन गया। बोलिए भैया, सही है बेटे? बात क्लियर है? हाँ, ऐसे मान लीजिए मैंने बोला Fe3+ बोल दिया। Fe3+ में देखिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 6 और 5 11 और 2 13 इलेक्ट्रॉन है। फिर भी Fe3+ केटायन क्या है? स्टेबल केटायन है। अब भाई साहब, स्टेबल केटायन है तो क्या करें? स्टेबल केटायन है पर ऑक्टेट रूल को तो फॉलो नहीं कर रहा। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, फिर भी स्टेबल केटायन है। क्यों स्टेबल है? कारण हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बिल्कुल। ये पूरा चैप्टर ही ऑक्टेट रूल के खिलाफ बना है। ये पूरा चैप्टर ऑक्टेट रूल के खिलाफ चला है, पूरा चैप्टर। इसीलिए तो ऑक्टेट रूल है छोटा सा और चैप्टर है बड़ा सा। बड़ा चैप्टर क्यों हुआ? कारण है ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक्स। उसे ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक ने इस चैप्टर को बहुत बड़ा बना दिया है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। सूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स। क्या होता है सूडो का मतलब? फॉल्स। ये देखिए, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब आभासी। आभासी मतलब दिखने में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा फुली फिल्ड है, पर एक्चुअल में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता नहीं है। फुली फिल्ड है तो फॉल्स इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसी को सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है। फुली फिल्ड जैसा होता है नहीं। डी ब्लॉक की क्या आपको चेक करना पड़ेगा, क्या ही डी ब्लॉक और क्या ही पी ब्लॉक। आपको चेक करना पड़ेगा केटायन को, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, केटायन चेक करना पड़ेगा, चेक करने के बाद आंसर देना। सही है बेटे? बात क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद देखिए, आपके पास आ गया साहब सम अदर केटायन। अब अदर केटायन में देखिए एक और। अदर केटायन में हमने क्या बोलेंगे? Pb2+। Pb2+ में Lead+2 स्टेबल होता है। Lead+2 स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 और ये हो गया 6s2 6p2। ये लेड हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो मैंने पी से 2 इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया। तो देखिए यहां क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। यहां क्या हो गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्पीसीज कैसी हो गई? ये हो गई 18 + 2 इलेक्ट्रॉन वाली। और 18 + 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्टेबल होती है। रीजन क्या देंगे? रीजन क्या दिया? Lead+2 स्टेबल है, कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो भैया। तो ऐसे केटायन जो इनर्ट पेयर इफेक्ट रखते हैं, तो Lead+2 में क्या मिलता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। Lead+2 में क्या मिलता है? Lead+2 में क्या मिलता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये Lead+2 स्टेबल होता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो तो बात की बात है, पर फिर भी Lead+2 स्टेबल होता है। इसका रीजन ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए उसका ड्रॉबैक बन गया। तो ये बहुत सारे केटायन है ऐसे, बहुत कम केटायन ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे केटायन ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, स्टेबल हैं, ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं करता। सही है बात? क्लियर है? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये बात की बात। ठीक है, अभी तो मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं। तो ये कुछ केटायन का एक्सेप्शन आ गया जहां पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से आप। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। Which of the following does not follow
ऑक्टेट रूल। चलो बेटा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल यहां पर दे रहा हूं, भाई ये बोल लेना, आंसर देना सोच समझ के, ठीक है। चलिए, डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात मैंने बोला ऑक्टेट रूल को फॉलो जो नहीं कर रहा है वो हाइड्रोजन हो गया एटम। मान लीजिए मैंने बोला यहां पर बोला जिंक 2+, यहां पर बोला बेटा मैंने PF5, ये ना बात, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता हूं मैं, है ना। उसके बाद बोले तो यहां पर एक छोटा सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोला यहां पर NO2, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये चेक करना, चेक करते जाइए। H2, BH2, हाइड्रोजन जिंक 2+, ये हो गया बेटा, वो हो गया, ये सब कुछ हो गया, ये वाला। चेक करो भैया, कौन कौन फॉलो नहीं कर रहा है, जल्दी चेक करिए। हाँ भैया अभिषेक, जो भी हाफ फील्ड होगा सभी स्टेबल होंगे, बिल्कुल होंगे यार, क्यों नहीं होंगे। हाफ फील्ड होगा, फुली फील्ड होगा, स्टेबल होगा। हाफ फील्ड होगा, फुली फील्ड होगा, स्टेबल होगा। आंसर दो जल्दी से, जल्दी आंसर चेक करिए, कौन कौन से ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो भैया बोलो, चेक करते जाओ। उत्कर्ष, उत्कर्ष, मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना भाई, डज नॉट पूछा है, अंडरलाइन करो इस पे अच्छे से, ऑक्टेट रूल डज नॉट, अच्छे से अंडरलाइन करके आंसर दो। आमिर भाई चेक कर लो, क्या आंसर आ रहा है देखे। ओहो, अच्छा, ओके, अच्छा, 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 ओ मयंक, ये अच्छा, आदित्य कुमार, अच्छा, ओके, अच्छे, ओके, हाँ जी, ओहो, ओहो, ये देख लिया मैंने, देख लिया सोनू, हाँ जी। चलिए आंसर शुरू करते हैं। पहला वाला फॉलो नहीं करेगा, पहला वाला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा भी आंसर है, पांचवा भी है, छठा भी है। अरे भैया ये तो फॉलो करेगा, ये फॉलो कैसे करेगा, कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, 8 इलेक्ट्रॉन है, फॉलो करता है ऑक्टेट रूल, सोडियम प्लस, 1s2, 2s2, 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। ये आंसर नहीं है, इन दोनों के अलावा बाकी सारे जितने लिखे हैं सब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बोलिए, ये है बात, ऐसे चेक करना होगा, ये चेक करना है, इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करना है। हाइड्रोजन तो कभी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा ही नहीं। हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है, अकेला क्या मतलब, और भी हो सकते हैं, पर हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। PF5 कैसे नहीं करेगा, अरे यार हद हो गई, PF5 क्यों नहीं करेगा भैया, देख ले PF5 में क्या है, PF5 में देख लो, फॉस्फोरस है 1 2 3 4 5, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, टोटल इलेक्ट्रॉन बोले तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 से ज्यादा, 8 से ज्यादा मतलब फॉलो नहीं करेगा। NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फॉलो नहीं करेगा। हाइड्रोजन कभी फॉलो करता ही नहीं है। BeS2 में बोले तो 4 इलेक्ट्रॉन है, फॉलो नहीं करेगा। यहां पर दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, फॉलो करेंगे, इसलिए दोनों आंसर नहीं है, बाकी सब आंसर है।
जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। 18 मतलब फॉलो नहीं करेगा। बोलिए, हीलियम मैंने लिखा कहां है? यहां हीलियम मैंने लिखा कहां है जो हीलियम बोल रहा है बेटा? सही है, चलिए। हाँ तो सूडो वाला है तो फॉलो नहीं कर रहा है ना। सूडो इनर्ट गैस से मतलब इनर्ट गैस थोड़ी है, इनर्ट गैस जैसा दिखने वाला है, फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है बेटे, चलिए आगे बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको पढ़ के आइए, इसको रिवाइज करके आइए। नेक्स्ट टर्न पे आगे बात करते हैं। ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक की बात हो चुकी है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर आगे टॉपिक को शुरू करते हैं और कुछ बड़ी बात लेके आते हैं। नेक्स्ट टर्न पर बड़ी बात करेंगे क्योंकि बॉन्ड्स के अंदर चलेंगे और बॉन्ड्स के अंदर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।